Very good morning to all students. In hydrodynamics, next we will start unit 5th and chapter 2nd, equation of motion. Equation of motion. In this chapter, our first topic are Euler dynamical equations. Euler's dynamical equation or Euler equation of motion. वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यही है. इस टॉपिक को करने से पहले देखो 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर दें. सबसे फर्स्ट फोर्स को डिफाइन करते हो. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. F इक्वल टू m इंटू ए. प्रेशर को डिफाइन करें. प्रेशर इक्वल टू, ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने. प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. मोमेंटम को नेक्स्ट किस फॉर्मूले से डिफाइन करते हो? मोमेंटम. ठीक है, कैपिटल P से नोटेशन दो इसको. मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. m इंटू v. मास किलोग्राम में मेजर करते हो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. तो इसके अकॉर्डिंग मोमेंटम का ऐसा ही जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स या मीटर अपॉन सेकेंड. इसमें लो तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ये इसका यूनिट होगी. ऐसा ही यूनिट होगी. मेन यहाँ पर पॉइंट है प्रेशर. इस डेरिवेशन में प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. टोटल जो भी फोर्स है या टोटल एक्सटर्नल फोर्स है अपॉन एरिया जो भी होगा, जो भी सरफेस इन सपोज करोगे उसके अकॉर्डिंग एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ से फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो. एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स भी कहते हैं. फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. ठीक है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं. ये जनरल पॉइंट है. मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर सबसे फर्स्ट यूलर डायनामिकल इक्वेशन के लिए लेट एस बी अ क्लोज्ड सरफेस अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम वी. ये कोई भी इसमें ये सरफेस है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी लिक्विड जो है वो फ्लो पोजीशन में इस तरह से है. ठीक है. इसके कोई भी एक छोटे से एलिमेंट की बात करें, सपोज कोई छोटा सा एलिमेंट ले लो ds. ठीक है, ds बी द डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट. सपोज इस पर कोई भी पॉइंट है P. लेट P बी अ पॉइंट ऑन दिस डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट and dv be the volumetric element of this differential surface element. लिक्विड जो है वो फ्लो पोजीशन में है. लिक्विड फ्लो कर रहा है इस सरफेस के अकॉर्डिंग, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. लेट q बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एंड n कैप बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. अब सबसे फर्स्ट इस डेरिवेशन में एक वर्ड आ रहा है नॉन विस्कस फ्लूइड. नॉन विस्कस फ्लूइड कि लेट एस बी अ क्लोज्ड सरफेस इन नॉन विस्कस फ्लूइड मूविंग विद द वेलोसिटी q ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल. कि जो फ्लूइड है वो किस टाइप का फ्लूइड है? नॉन विस्कस फ्लूइड. तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. नॉन विस्कस फ्लूइड की जहाँ भी बात होगी उन फ्लूइड पार्टिकल्स की विस्कोसिटी जो है
वो क्या होगी, जीरो होगी। विस्कोसिटी जैसे हिंदी में इसको श्यानता, ठीक है, इस वर्ड से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने इस वर्ड से फिजिक्स में इसको रीड किया होगा, विस्कोसिटी। तो नॉन विस्कस फ्लूइड्स की जहाँ बात होगी वहाँ फ्लूइड पार्टिकल्स की विस्कोसिटी जो है वो जीरो होगी या बहुत कम होगी। विस्कोसिटी को डिफाइन करते हो तो विस्कोसिटी इज प्रपोर्शनल टू 1 फ्लो, कि फ्लो के रिवर्सिबल ये इन्वर्स होता है, कि जैसे कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है यदि वो बहुत तेज़ फ्लो कर रहा है तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होगी, और फ्लूइड पार्टिकल का जो फ्लो है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो उस केस में विस्कोसिटी उसका ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको वाटर और हनी ये एग्जांपल लें यहाँ पर, तो वाटर जो है वो बहुत तेज़ से फ्लो करता है, ठीक है। हनी है जैसे शहद होता है, तो उसको यदि फैला दो आप लोग तो वो धीरे धीरे फ्लो होगा, धीरे 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 आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसका फ्लो बहुत तेज़ होता है, तो ये तो फ्लो तेज है इसका, तो इसका ये तो लो विस्कस फ्लूइड है, लो विस्कस फ्लूइड, और इसका जो फ्लो है वो बहुत धीरे है, तो ये हनी जो है ये हाई, इनकी विस्कोसिटी जो है वो हाई विस्कोसिटी होती है, ठीक है। हाई विस्कस फ्लूइड होते हैं ये लो विस्कस फ्लूइड होते हैं, बिकॉज विस्कोसिटी इज प्रपोर्शनल टू 1 फ्लो, ठीक है। तो नॉन विस्कस फ्लूइड्स के अकॉर्डिंग फ्लूइड्स जो है उनकी विस्कोसिटी जीरो होगी, मीन्स उसमें जो फ्लो है वो बहुत धीरे 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 होगा। तो सबसे फर्स्ट तो इसमें यही पॉइंट है, लेट एस बी अ क्लोज्ड सरफेस इन नॉन विस्कस फ्लूइड एंड डी एस बी द डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट एंड पी बी अ पॉइंट of this differential surface element with velocity q and n cap be the unit normal vector in outward direction। अब यूलर डायनेमिकल इक्वेशन या यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको फाइंड आउट करोगे न्यूटन इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। इस डेरिवेशन के लिए सबसे फर्स्ट तो ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस को फाइंड आउट करोगे। अब ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग देखो न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम आप लोगों को डिफाइन कर दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ, जहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात होगी वहाँ जो भी मोमेंटम होगा उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन लोगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू टोटल फोर्स। टोटल फोर्स का यहाँ पर, टोटल फोर्स का मीन्स क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, मीन्स टोटल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट करेंगे और उसमें से माइनस करोगे एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, कि जो भी पार्टिकल है या जो भी सरफेस की बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स जो भी है, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उस पर, और प्रेशर के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर उसको माइनस कर देंगे इसमें से, देन वी फाइंड टोटल फोर्स। तो ये लर्न होना चाहिए। बाय न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू टोटल फोर्स। टोटल फोर्स के लिए एक्सटर्नल फोर्स माइनस प्रेशर के अकॉर्डिंग जो फोर्स अप्लाई होगा वो फाइंड आउट करेंगे और इसमें से इसको माइनस करके टोटल फोर्स फाइंड आउट होगा। मोमेंटम डिफाइन कर दिया, मोमेंटम इक्वल टू क्या बताया था, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट डी एस है तो इसके अकॉर्डिंग मास क्या होगा, रो इंटू डी वी। एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हो तो उस एलिमेंट का मोमेंटम फाइंड आउट कर लो और फिर उसको उस पूरे सरफेस के अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट मोमेंटम फाइंड आउट हो जाएगा।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो भी मोमेंटम की वैल्यू आएगी उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट करेंगे और थर्ड फाइंड आउट करोगे यहाँ पर कि प्रेशर, जो भी पॉइंट पी है, सपोज इस पी पॉइंट, ये पी जो पॉइंट है इस पर पार्टिकल पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, पी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रेशर के कारण टोटल फोर्स क्या होगा, ठीक है। और जो पॉइंट पी है उस पर एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और क्यू उसकी वेलोसिटी है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। तो देखो इसमें नोट्स में देखो, तो मेनली इसमें ये पॉइंट जो है अब तक 3-4 पॉइंट्स बताए हैं वो क्लियर होने चाहिए। डेफिनेशन, एक विस्कोसिटी क्या है और न्यूटन सेकंड लॉ अपना क्या है, उसके अकॉर्डिंग यूलर डायनेमिकल इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। डायग्राम लो के इस तरह से, ये एस बी अ क्लोज्ड सरफेस in non-viscous fluid and moving with the fluid, as encloses by the volume V, and ds be an differential surface element on the surface. At point P the velocity of the fluid particle is q, ठीक है। लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग भी इजी उसमें ले सकते हो। एंड एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन आउटवर्ड डायरेक्शन एट द पॉइंट पी, ठीक है। इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया। अब देखो सबसे फर्स्ट इसने मोमेंटम फाइंड आउट किया है, मोमेंटम फाइंड आउट करोगे, देखो मोमेंटम फाइंड आउट किया है, फिर चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इससे ये फाइंड आउट होगा। चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर वॉल्यूम वी, कंप्लीट सरफेस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर दो इसको वी के अकॉर्डिंग। तो ये अपना फाइंड आउट इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड आउट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम वी अलोंग टू द सरफेस एस। अब मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है, पी से डिनोट करो इसको, तो मोमेंटम को क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट का मास रो इंटू डी वी, वेलोसिटी क्या है क्यू, तो मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी बाई डी टी, रो इंटू डी वी इंटू क्यू, मास इक्वल टू रो इंटू डी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेकिंग एज मास इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मास कॉन्स्टेंट है, देन रो इंटू डी वी, ये तो एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, और ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये अपना फाइंड आउट हो गया मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग टू द सरफेस एज इंटीग्रेशन ऑफ वी रो डी वी डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। डी वी है तो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम वी सरफेस एस के अकॉर्डिंग ही है, तो इसको इस फॉर्म में हो गया ये डी क्यू अपॉन डी टी और रो इंटू डी, फर्स्ट इक्वेशन मार्क करोगे इसको। नेक्स्ट, तो ये तो अपना हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द होल सरफेस एस अलोंग टू द वॉल्यूम वी। नेक्स्ट फाइंड आउट करोगे टोटल फोर्स, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर के अकॉर्डिंग जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पी पॉइंट पर, ये दोनों चीज़ फाइंड आउट करोगे। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, सपोज लेट अस फर्स्ट वी टेक कैपिटल एफ बी द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास। एफ एक्सटर्नल फोर्स है पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, एफ बी द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे फर्स्ट लेट एफ बी द एक्सटर्नल फोर्स, कि जो भी सरफेस है उस पर एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है, ये पर यूनिट मास कंसिडर करना है। मीन्स एफ को मल्टीप्लाई किससे करोगे, मास रो इंटू डी वी, ठीक है। अब
टोटल जो सरफेस एस है, डायग्राम जो था अपना ये, इस सरफेस के अकॉर्डिंग जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा उसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कंप्लीट एरिया के अकॉर्डिंग। तो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास according to the whole surface, according to the whole surface are given by integration of V, integration along to the volume V F dot rho dV। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर के अकॉर्डिंग कितना फोर्स, ये और फाइंड आउट करना है। फोर्स ड्यू टू प्रेशर, कि जो भी पार्टिकल P है, जो P पार्टिकल था अपना, जैसे ये सरफेस था, ये पार्टिकल P इस डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो इस पर यदि P प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कितना फोर्स होगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे फर्स्ट इसमें ये प्रेशर के अकॉर्डिंग फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर स्मॉल p है, एरिया फाइंड आउट करोगे, डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट ये ds है, इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, इस कंप्लीट सरफेस के अकॉर्डिंग। तो पहले इस डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट में जो भी प्रेशर के अकॉर्डिंग फोर्स होगा वो फाइंड आउट कर लो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो s के अकॉर्डिंग। तो प्रेशर p है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, एरिया ये हो जाएगा, ठीक है, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप है, तो n कैप ds। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये एरिया हो गया, n कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और ये अपना सरफेस, ये जो प्रेशर है वो इस डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट पर लग रहा है, मीन्स इनवर्ड पोजीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये लोगे साइन माइनस, ठीक है, और कंप्लीट सरफेस के अकॉर्डिंग एस के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो ये फाइंड आउट हो गया फोर्स ड्यू टू प्रेशर अकॉर्डिंग टू द होल सरफेस एस, ठीक है, एस के अकॉर्डिंग लोगे यहाँ पर, क्योंकि इस डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट डी एस के अकॉर्डिंग इस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ये फाइंड आउट हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब नेक्स्ट इसको, ये दोनों वॉल्यूम वी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट। तो इसको भी वॉल्यूम वी में चेंज करोगे। अब सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हो। ये वेक्टर कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लास्ट चैप्टर था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसमें क्या करते हो, सरफेस, इसको कब यूज करते हो, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना हो। इसके अकॉर्डिंग क्या होती है थ्योरम, एस इंटीग्रल ओवर द एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, ठीक है। तो ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो गया। एफ डॉट एन कैप डी एस ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया, ठीक है, ये एफ। तो इसमें ये टर्म यूनिट वेक्टर को दो, इसको तो छोड़ दो, और ये जो है अपना मेन वेक्टर जो है उसके डाइवर्जेंस की वैल्यू हो जाती है, और ये डी वी, तो डाइवर्जेंस एफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पी डॉट एन कैप है, एफ की जगह यहाँ पर क्या है पी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो एच इट इज रहेगा, और ये वी डेल डॉट पी लिख लो या डेल पी सिंपल लो, ठीक है, डेल पी डी वी बाई कोस डाइवर्जेंस थ्योरम। नेक्स्ट इक्वेशन इसको मार्क कर लेना, थर्ड। इसमें तीनों वैल्यूज पुट कर दो, बाई न्यूटन सेकेंड
लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स ड्यू टू प्रेशर। देखो एक तो यहाँ पर ये प्लस करो साइन, टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू प्रेशर, इन दोनों को ऐड करेंगे देन टोटल फोर्स फाइंड आउट होगा। ठीक है, पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगा, ये इक्वल टू ये प्लस ये, सेकंड प्लस थर्ड, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन तो माइनस, इसके अकॉर्डिंग ये माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म और ये माइनस में हो जाएगा, इंटीग्रल एस पी डॉट एन कैप डी एस। तो देखो इसमें सिंपल इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये अपना ये फाइंड आउट हो गया था, और थर्ड फोर्स ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, मास कांस्टेंट होगा, इसके अकॉर्डिंग ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगा। प्रेशर एट द पॉइंट P इज स्मॉल p अलोंग टू एन कैप। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, वहाँ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल इन दोनों स्टेप्स को इसी के अकॉर्डिंग ले लेना। फोर्स ड्यू टू प्रेशर अकॉर्डिंग टू होल सरफेस एस आर गिवन बाय माइनस इंटीग्रल साइन एस पी डॉट एन कैप डी एस, ये टर्म इसके इक्वल बाय कोस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई अपनी। यहाँ पर इनको पुट कर दो, यहाँ पर टोटल फोर्स इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो ये अपना ये टर्म हो गया। एक साइड करो, वॉल्यूम इंटीग्रल के अकॉर्डिंग है तीनों टर्म्स, एक साथ कर सकते हो, तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, रो कॉमन ले लो तो इसमें डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन रो डेल पी। ठीक है, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा ये, तो ये ओनली एफ रहेगा, और इसमें से रो कॉमन ले लोगे तो डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी वी सब में ये हो गया, विच इज़ पॉसिबल ऑलवेज आर्बिट्रेरी वॉल्यूम वी है, आर्बिट्रेरी वॉल्यूम में वी है, इसके अकॉर्डिंग वी से डैट डी क्यू अपॉन डी टी माइनस एफ प्लस 1 अपॉन रो डेल पी इक्वल टू 0, तो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एफ माइनस 1 अपॉन रो डेल पी। स्मॉल p इज द प्रेशर अकॉर्डिंग टू द पॉइंट p ऑन डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट ds। ये डेंसिटी हो गई, f एक्सटर्नल फोर्स है, q वेलोसिटी है p पॉइंट पर। ये यूलर डायनेमिकल इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है ये। तो ये नेक्स्ट एक डेरिवेशन और आएगा इसी में, सेकंड यूलर डायनेमिकल इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये यूलर डायनेमिकल इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, और नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म में और इसको डेराइव करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, जिसको यहाँ तक कंप्लीट करोगे सब।